बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 13 फरवरी है और मंगल का दिन है। अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन किराम सब अच्छा नहीं है। जो आपको ये बता रहे हैं कि सब अच्छा हो गया है, सब सिचुएशन सेट हो गई है, तो मैं आपको ताजा तरीन इतलात बता रहा हूं, सब अच्छा नहीं है। स्टैंड स्टिल सिचुएशन तो है इस वक्त, लेकिन मुफाहमत का रास्ता नहीं खुला है। इमरान खान की तरफ से भी और ताकतवरों की तरफ से भी, दोनों की तरफ से भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं बैठा है। इमरान खान के साथ बातचीत जारी है, कुछ पैगामात रसानी हो रही है। इसकी वजह इमरान खान के पास मौजूद इस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट है। इमरान खान के पास जितना बड़ा मैंडेट है, शायद ही तारीख में किसी को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, क्योंकि ये असल उसके वोटों की तादाद क्या है ये सब जानते हैं। 100 सीटें तो दिखाने के लिए मतलब सामने नजर आ रही हैं, लेकिन असल इमरान खान का मैंडेट बहुत बड़ा है। इसलिए इमरान खान के ऊपर शायद उस तरह से सख्ती तो अब दोबारा ना की जा सके, ना हो सके, इसलिए चीजें स्टैंड स्टिल नजर आती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि दोनों की तरफ से मुफाहमत का रास्ता खुल गया, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि मैं भी नहीं झुकूंगा, और आज उसका हमने पहला अमली मजहर भी देख लिया है। तो किसकी तरफ से पहली शुरुआत होती है, होनी है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनकलाब जो है वो आप समझे कि दस्तक दे रहा है, दरवाजे के ऊपर खड़ा है। मैं आपको ताजा तरीन खबर दे रहा हूं कि पहला ऐलान हो चुका है इस्लामाबाद पहुंचने का। इस्लामाबाद पहुंचने का पहला ऐलान हो चुका है। पहले धरने की कॉल दे दी गई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने इस कॉल को नहीं दिया, लेकिन पहला ऐलान हो गया है और यह बड़ी खौफनाक सूरत हाल डेवलप होने जा रही है। आइंदा आने वाले कुछ दिन जो हैं, जिनमें आप बहुत सारी चीजों को मतलब उनके ऊपर डिसीजन होता हुआ देखेंगे। आप ये देखेंगे कि खतरनाक तरीन सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, क्योंकि अभी इमरान खान ने को बहुत बड़े मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन बाकी जमातें जो है वो पीछे नहीं हट रही हैं। आज का दिन हैपनिंग सब भरपूर है। किसने किस जमात ने वहां पे पहुंचने का ऐलान कर दिया है, इसके क्या नताइज निकलेंगे, नंबर वन आपके सामने ये चीजें मैंने रखनी है। नंबर टू नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो वजीर आजम की कुर्सी है उसके ऊपर तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बैठना नहीं चाह रहा है। कोई भी उसको जो है ना वो उसके ऊपर विराजमान जो है ना वो नहीं होना चाह रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों? वाहिद हल इस वक्त इमरान खान है। यानी कि ना शहबाज शरीफ, ना बिलावल भुट्टो, सिर्फ एक ही बंदा इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी के लिए मौजूद है, उसका नाम इमरान खान है। वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि उसके ऊपर क्या बातचीत चल रही है। अब मुस्तकिल की तरफ जाने के लिए जो है ना वो क्या चीजें हो रही हैं। काफी सारी चीजें आज का दिन हैपनिंग से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, भरपूर है। क्या क्या हुआ, इमरान खान ने किस किस जमात से इल्हाक करने का ऐलान कर दिया, वहां पर क्या हो रहा है। इमरान खान को अब रिजर्व सीटें भी मिल रही हैं, मखसूस नशिस्तें भी इमरान खान की झोली में गिर रही हैं। बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पीपी ने यह किया है कि शहबाज शरीफ को एक बंद गली के अंदर जो है ना वो डाल दिया है, और पीछे से कुंडियां लगा दी हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा इत्तेहाद था जो कि इमरान खान के मुखालिफ था, यानी कि पीपी और नून लीग, और अब दोनों इमरान खान के सामने आने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि दोनों इमरान खान को दावत दे रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। जिस तरह से नून लीग ये कह रही है कि जनाब हम चाहते हैं कि आजाद उम्मीदवार जो है ना वो मैंडेट उनके पास है, हम ये चाहते हैं कि आप, उनने ट्वीट भी किया शहबाज शरीफ साहब ने, हम ये चाहते हैं कि आप वजारत उजमा की कुर्सी संभालिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चूंकि पीटीआई ये कह चुकी है कि वो हमारे साथ बातचीत नहीं करेगी, तो फिर हम, हमारे पास और कोई चारा नहीं बनता कि हम शहबाज शरीफ साहब को लीड करने के लिए कहें, लेकिन हम वजारत उजमा के लिए नहीं जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि अगर वो ये शहबाज शरीफ को कहें या नून लीग को कहें कि हम वजीर आजम बनना चाहेंगे, तो वो हंसी खुशी बना देंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब बड़े सियाने हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी काफी अब अक्लमंद हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने जो है ना वो वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया है। मसला यह है कि नून लीग भी अपना इस वक्त वजीर आजम नहीं बनना चाहती है। अब प्रॉब्लम है कि फंस डाडा गए हैं, फंस बुरे गए हैं, क्योंकि अब ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। जो बंदा इस वक्त इमरान खान के अलावा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसका पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो जाएगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। पहले तो आप ये कह रहे थे कि सियासत नहीं रियासत बचाई है, अब आपके पास क्या जवाब है? लेकिन जिन साइयों ने मेहरबानी की है, वो साई आपको पीछे नहीं हटने देंगे। अब आपको अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सो शहबाज शरीफ साहब बादल नौखास्ता
हाथी मरता क्या ना करता कि मिस्ताक जो है वो इस वक्त वजीर आजम बनने की दौड़ में है। इमरान खान ने ये कह दिया है कि ये जो करते हैं इन्हें करने दीजिए, आप दो काम कीजिए। सबसे पहले तो विफाक में और पंजाब में MWM यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो आप इल्हाक कर लीजिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM के साथ पंजाब और विफाक के अंदर बैठकर मिलकर जो है ना वो इल्हाक करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि MWM ये कह चुकी है कि पार्टी आपकी आप जिस तरह चाहते हैं इस्तेमाल करें, हमें कोई मसला नहीं है, और MWM वैसे भी एक बहादुर जमात है। यही चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ करने जा रही है KPK के अंदर। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सारे लोग जमातों के अंदर शामिल हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वजूद तो खत्म हो जाएगा। अब ये तो उनके माफ कीजिएगा उनके ताबे हो जाएंगे कि क्या करना है। तो जनाब इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद असल पार्टी को चलाने वाला पार्लिमानी लीडर होता है। तो MWM का पार्लिमानी लीडर भी तहरीक इंसाफ से होगा और जमात इस्लामी का भी KPK में पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ से होगा। इन्होंने एक और गेम किया है, मैं जो बता रहा हूं ना कि दोनों तरफ से बिल्कुल पीछे नहीं हटा जा रहा, कन्फ्रंट्रेशन का एक माहौल बना हुआ है, कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए KPK के अंदर इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैं, वो एक पार्टी के अंडर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाइंडिंग उसके ऊपर नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया हम जमात इस्लामी के साथ मिल जाते हैं। इन्होंने जमात इस्लामी की दोनों सीटें PTI को दे दी। रिकाउंटिंग के अंदर मेहरबानी तहरीक इंसाफ पे ये की कि वो जो दो सीटें जमात इस्लामी की थी वो भी उठा के PTI को दे दी, जहां पे दिल चाहे मेहरबानी कर रहे हैं। अब यहां पर ये कि अगर उनकी जमात ही नहीं है, वैसे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना, मतलब अगर जमात इस्लामी नहीं भी है पार्लियामान में, फिर भी तहरीक इंसाफ उसमें शामिल हो सकती है, कोई कानूनी कदगन नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इस वक्त एक काफी तंग कर सकती है PTI को, वो ये है कि जमात इस्लामी जब उनका बंदा ही कोई नहीं है पार्लियामान के अंदर, तो वो क्यों उनको अपनी प्लेटफॉर्म देगी। MWM वाले खैर थोड़े मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, वो दे देंगे, वो उस तरह से माइंड नहीं करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी जो है ना वो इस तरह से क्यों करेगी, और जमात इस्लामी मतलब किस तरह से वो कर सकते हैं। खैर मुझे ये लगता है कि रिजर्व सीटों के ऊपर उनके काफी सारे लोग आ जाएंगे, तो वो ज्यादा मसला रहेगा नहीं। जमात इस्लामी को अकोमोडेट करेंगे, MWM को भी रिजर्व सीटों के अंदर वो अकोमोडेट करेंगे, तो वहां पर उनके लिए भी चीजें जो है ना वो आसान हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन किराम अब ये एक अजीब सा माहौल बना दिया इन्होंने कि तहरीक इंसाफ को KPK के अंदर गवर्नमेंट बनाने से भी रोका जा रहा है। अब ये कन्फ्रंटेशन जो है ना वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यानी ये तो सारे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दिल बड़ा करना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ताकत के वालों को भी दिल बड़ा करना चाहिए। मैंडेट मिला। अब आज देखें ना एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए समझना भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। आज एक बड़ी अजीब चीज हुई है। वो चीज ये हुई है नाज़रीन किराम कि एक व्हाट्सएप मैसेज गया है बहुत सारे जर्नलिस्ट को, और उस व्हाट्सएप मैसेज में ये कहा गया है कि आपने इस चीज को हाईलाइट करना है कि KPK के अंदर बड़ी धांधली हुई है और हम उसके ऊपर जो है ना वो बात वो बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको। और फिर हुआ ये कि तमाम वो व्हाट्सएप वाले साफियों ने एज इट इज उठा के उसको जो है ना वो स्टेटस पे लगा दिया, किसी ने उसके अंदर थोड़ा सा एडिट करने की भी कोशिश नहीं की। जैसे कि मैं कुछ बंदों को आपको पढ़ के सुना देता हूं। KPK में इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली के इंकशाफात। KP में ROs ने बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां की। KP में बहुत ज्यादा टर्न आउट इंतहाई मशकूक है। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। हकायक जल्द सामने लाए जाएंगे। अब इसके ऊपर मरियम बीबी ने को ट्वीट कर दिया, everyone should raise their voice on this because we have received a lot of complaints with the evidence in the last 72 hours have instructed our people to lodge complaints with ECP. Fafin must also look into this massive rigging in KPK. भाई फैफन तो आपके मतलब पुप्पी के पुत्र है ना, वो पाकिस्तान में जो रिगिंग हुई है उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन KPK के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर आप जो है ना वो कह रहे हैं। KPK के अंदर भी भाई वहां पे PTI की गवर्नमेंट थी जहां पे आपके ख्याल में रिगिंग हो गई है, वहां पर आपकी ही गवर्नमेंट थी, आपके ही लोग बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये करें, यानी कि PTI को तंग किया जाएगा, PTI को इंडिकेट किया जा रहा है कि भजन हम KPK में आपको तंग करेंगे। तो इमरान खान भी उसी तरह से जनाब एक कदम आगे बढ़कर जो है ना वो मतलब वो तो अब इमरान खान इज इमरान खान, वो भी जनाब पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो आज उन्होंने क्या किया है, जो KPK के लिए वजीर आला का नाम सेलेक्ट किया है अली अमीन गंडापुर, वो नाम है जिसके ऊपर ताकतवर हलकों ने क्रॉस लगाया हुआ है। आपको मालूम ही है अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ, उनके बाल काटे गए और किस तरह से चीजें हुई।
ये किसी को जो है ना वो ज़हनी तौर पे टॉर्चर करने के लिए किया जाता है, लेकिन उस उनके नाम के ऊपर एक काँटा लगा हुआ है। तो इमरान खान ने कहा जी अली अमीन गंडापुर का नाम ही मैं लूँगा क्योंकि मेरा पुराना वफ़ादार है और ये वो। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी वफ़ादारी होनी चाहिए या एक उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अली अमीन गंडापुर अच्छे क्वालिफ़ाइड इंसान है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे मुझे लगता है कि इमरान खान के साथ वफ़ादारी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा ही है परवेज़ खटक को, महमूद खान को, आपने देखा ही है जहांगीर तरीन को, आपने देखा ही है अलीम खान को, आपने देखे हैं बहुत सारे लोग, फिरदौस आशिक अवान को देख लिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फयाज़ चौहान को देख लें, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान क्यों नहीं सोचेगा कि मेरा वफ़ादार बंदा केपीके का सीएम होना चाहिए? बाकी सारी चीज़ें तो बाद की हैं। अभी लोग डिलीवर करने के लिए देख ही नहीं रहे हैं। अभी लोगों ने वोट इमरान खान को अपनी सड़कें पक्की करवाने के लिए, मोटरवे के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, हेल्थ के लिए तो नहीं दिए हैं। इमरान खान ने वोट दिए हैं वोट दिए हैं लोगों ने अपने मौके पर कायम होने के। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि केपीके में इस पे कोई आवाज उठे कि आपने अली अमीन गंडापुर को क्यों वज़ीर आला बनवाया। हाँ, लेकिन वहां पर वॉइसेस जो है ना वो जरूर उठ रही है और वहां पर बातचीत हो रही है और एक कन्फ्रंटेशन का माहौल जैसे कि मैंने पहले बताया ना नाज़रीन किराम, यहां भी हो गया और वहां पर भी हो गया। ये अब जरा काम थोड़ा सा खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर चीजों को जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। अब चूंकि जमात इस्लामी के साथ वहां पर नाज़रीन किराम मैंने पहले बताया ना इत्तेहाद और वहां पर ये हो रहा है, तो इसलिए जमात इस्लामी अब एक बहुत बड़ा एहतजाज उसने कॉल कर दिया और 16 फरवरी को इस्लामाबाद में पहला धरना जमात इस्लामी मैसिव रिगिंग के खिलाफ देने जा रही है। आज जो 2 सीटें गई उसका भी उनको गुस्सा है, तो कि मैसिव रिगिंग के ऊपर एक बड़ा धरना तहरीक जो है ना वो जमात इस्लामी देने जा रही है और ये पहले धरने की कॉल हो गई है। मैं ये कहता हूं कि अभी भी हमें रुक जाना चाहिए, देख देना चाहिए दोनों तरफ से। इनकलाब दस्तक दे रहा है आप मतलब, और जब इनकलाब आते होते हैं इस तरह से तो वो बड़े खौफनाक होते हैं। कभी भी मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के लिए की जो सूरत हाल है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें हमें सोचना होगा, हमें एक कदम पीछे हटना होगा, सियासतदानों को भी ताकत के ऐवानों को भी एक कदम पीछे हटकर जो है वो सोचना होगा। एक आपने मेरे थंबनेल की एक लाइन पढ़ी नाज़रीन किराम के जनरल आसिम मुनीर साहब भी इन एक्शन है और उन्हें भी गुस्सा है। उन्हें गुस्सा बिल्कुल जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ये जो खास तौर पे कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बैठकर बदनाम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, उसके ऊपर उनको जो है ना वो शदीद गुस्सा है और उसके ऊपर आज जो है ना वो साबिका फौजी अफसरान ने जो है ना वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसके ऊपर आज उन्होंने कुछ नाम भी ले दिए हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज आज हुई है, इससे पहले नाम नहीं लिए जाते थे, लेकिन आज एक जनरल समेत जो है ना वो नाम ले लिया गया है। सर जो है ना वो है जनरल जावेद रिटायर्ड, ये जनरल जावेद हैं, अब ब्रिगेडियर रऊफ हैं, कर्नल सज्जाद हैं और कर्नल मुमताज हैं। ठीक है जनाब, 2 कर्नल, 1 ब्रिगेडियर, 1 जनरल का नाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के लिया गया और ये सारे जो जनरल साहिबान हैं या जो ऑफिसर्स हैं ये सब पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है ना वो हो गई है और ये गड़बड़ वाली सिचुएशन जो है ना वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये है कि हमने ये देखा कि पहले जिस तरह से साबिक फौजी अफसरान खुल के बोल रहे थे, अब तो वैसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल इस बात का गुस्सा डिपार्टमेंट में है कि आपको तो कम से कम डिपार्टमेंट को ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वहां पर जो है वो हम देख रहे हैं कि एक जो है ना वो गुस्सा मौजूद रहता है। अच्छा पीपल्स पार्टी के बारे में नाज़रीन करम जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, बड़ी सियाणत किया उन्होंने, बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। बताया ये जाता है, ये भी रिपोर्टिंग हुई है कि आसिफ जरदारी साहब जब ये सीईसी की मीटिंग कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर और उनके तमाम रहनुमा वहां पे मौजूद थे, तो अचानक वो उठकर कहीं 1 घंटे के लिए चले भी गए थे। तो इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी साहब ताकत के वालों से भी डायरेक्टली राब्ते में हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो अगर अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए, तो वो अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन लीडर बनने के लिए ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होंगी और जब वो एमडब्ल्यूएम में चले जाएंगे और उनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास नहीं होगा। तो ये भी अब एक चीज है। तो ये नाज़रीन करम अब तक की खबरें हैं। अजीब किस्म की सिचुएशन बनती जा रही है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।